दोस्तों कैसे हो आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रफी मैथ वाला। मैं हूं अरविंद। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th का मैथ 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा 5 मार्क्स वाले प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में कम से कम 5 से 6 5 मार्क्स वाले प्रश्नों को करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पे इफ y इज इक्वल टू साइन एक्स के पावर कॉस एक्स है और प्लस कॉस एक्स के पावर साइन एक्स है, देयर फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। देखिए इस तरह से है। देखिएगा कितना आसान क्वेश्चन है। 5 मार्क्स के सवाल पूछा गया क्वेश्चन सवाल है। देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। देखते हैं यहां से। देखिए सबसे पहले यहां लिख लीजिएगा सॉल्यूशन और यहाँ पे सबसे पहले लिख लीजिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। साइन एक्स के पावर क्या है कॉस एक्स और प्लस में क्या है कॉस एक्स के पावर साइन एक्स, ये दिया गया है। ठीक है, सबको अलग अलग लेट कर लीजिए। पहले देखिए हम लेट कर लेते हैं। लेट कर लेते हैं कि u इज इक्वल टू साइन एक्स के पावर कॉस एक्स लेट कर लीजिए और एक के लेट कर लीजिए एंड v इज इक्वल टू कॉस एक्स के पावर साइन एक्स, इस तरह से लेट कर लीजिए। ठीक है, दो लेट कर लिए, इसको u पढ़ लिए और इसको v। तो यहाँ पर क्या हो गया देखिएगा y इज इक्वल टू u प्लस v। अब इसको देखिए डिफरेंशिएशन कर लीजिए ये तीनों के x के सापेक्ष। यहाँ पर लिखेगा डिफरेंशिएटिंग y u v विथ रिस्पेक्ट टू, देखिएगा विथ रिस्पेक्ट टू x। सबके x के सापेक्ष क्या कर लेते हैं डिफरेंशिएशन। देखिएगा इस तरह का मैथ के कितना आसान तरीका से सोल्व करेंगे। यहाँ dy बटा dx और u का क्या हो जाएगा du बटा dx और v का क्या हो जाएगा dv बटा dx। इसको मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए इसको ये पढ़ लिए। अब देखिए यहां से चलेंगे, इसलिए दिया क्या है u बराबर क्या लेट के हैं। देखिए यहां से u बराबर क्या है साइन x के पावर क्या है cos x। अब यहाँ पर कैसे बनेगा देखिएगा, यहाँ वेरिएबल के पावर वेरिएबल है तो यहाँ पर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़े थे तो यहाँ पर क्या लेने पड़ेगा लॉग। तभी तो देखिए यहाँ पे यहाँ वेरिएबल के पावर वेरिएबल है, एक फॉर्मूला पढ़े थे लॉग m के पावर n। क्या होती है पावर नीचे आ जाती है तो लॉग लेंगे इसमें तभी तो कॉस नीचे आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा लिखिएगा टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, बोथ साइड। इसमें लॉग देखिए दोनों तरफ लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लॉग u और यहाँ पे होगा लॉग साइन x के पावर cos x। देखिएगा ध्यान से और यहाँ पर क्या हो जाएगा log u, पावर कहाँ आएगा नीचे, यानी cos x इंटू log sin x। अब यहाँ से क्या कर लेंगे डिफरेंशिएशन। तो यहाँ लिखिएगा देखिएगा नाउ अब करेंगे क्या डिफरेंशिएशन। लिखिएगा डिफरेंशिएटिंग u। अब देखिएगा u क्या करेंगे डिफरेंशिएटिंग u विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर देखिए किसका होगा डिफरेंशिएटिंग u विथ रिस्पेक्ट टू x। अब u का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष हो रहा है x के, तो यहाँ log u का क्या हो जाएगा देखिएगा ध्यान से एक बार लिख लेते हैं log u और बटा में क्या हो जाएगा dx। x के सापेक्ष हो रहा है ना तो बटा में क्या हो जाएगा x। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा एक बार लिख लेते हैं, यहाँ पर x के सापेक्ष करना है तो क्या होगा cos x इंटू log sin x। देखिएगा ध्यान से यहाँ पे लिख लिए। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं देखिएगा। चलिए अब log u, जैसे log x का क्या होता है 1/x तो यहाँ पर क्या है log u, तो log u का क्या होगा 1/u, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/u और u का फिर से होगा du बटा dx। देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ पर देखिए u इंटू v का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर इसको u पढ़ लीजिए और इसको v पढ़ लेते हैं। u बाहर v का डिफरेंशिएशन, v बाहर u का डिफरेंशिएशन, यही ना फॉर्मूला है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, देखिए u बाहर यानी क्या होगा cos x बाहर और v का डिफरेंशिएशन यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस में log, यहाँ देखिएगा log sin x का डिफरेंशिएशन और प्लस में v बाहर होगा तो फिर किसका डिफरेंशिएशन u का। देखिएगा ध्यान से
फिर किसका डिफरेंशिएशन u का, यही तो फॉर्मूला है। अब यहाँ पर देखिए 1 बटा क्या u du बटा dx। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा u के, यहाँ पे u है देखिएगा ध्यान से, u के इधर भेज दीजिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा du बटा dx, और क्या हो जाएगा cos तो बाहर है, u के भेज दीजिए इधर तो यहाँ पर क्या आ जाएगा cos x, और log x इसको क्या पढ़िए x, x का क्या होता है log x का 1/x, तो x के जगह पर क्या हो जाएगा 1 बटा साइन एक्स, और साइन के फिर से होगा क्या हो जाएगा cos x, और ये तो log साइन x रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा cos का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे लिख दीजिए du बटा dx। अब u का मान देखिए यहाँ से रख दीजिए, क्या है u का मान, यहाँ पर देख लीजिए क्या है साइन x के पावर क्या है cos x। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा cos बटा साइन एक cot हो जाएगा, यहाँ लिख दीजिएगा cos x इंटू cot x, और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा sin x इंटू log sin x। देखिएगा ध्यान से sin x इंटू log sin x, इसको मान लीजिए फर्स्ट, क्या आ गया ये फर्स्ट आ गया। ध्यान से देखिएगा एंड देखिए फिर क्या है, एंड यहाँ पे लिखिएगा v इज इक्वल टू क्या है cos x के पावर sin x है, क्या है cos x के पावर sin x। देखिए अब इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे, देखिएगा आसान है एकदम। यहाँ पर देखिए फिर यहाँ पर भी लिखिएगा टेकिंग log बोथ साइड, क्या लिखेंगे टेकिंग log बोथ साइड्स, और log लेंगे दोनों तरफ, देखिएगा क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा log v, और यहां से क्या होगा log cos x के पावर क्या हो जाएगा sin x। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इसको log ले लिए हैं तो यहाँ पर log v एक बार लिख लेते हैं, और यहाँ क्या हो जाएगा पावर नीचे log m के पावर n फॉर्मूला लगेगा, क्या होगा पावर नीचे हो जाएगा। देखिए एक फॉर्मूला आप लोग जानते हैं log m के पावर n का क्या होता है n इंटू log m, इसी तरह से देखिएगा इस तरह से पावर क्या हो जाएगा नीचे, यानी sin x इंटू क्या हो जाएगा log cos x। देखिएगा अब यहाँ से इसको क्या कर लेते हैं डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, तो यहाँ लिखिएगा नाउ, अब डिफरेंशिएशन करेंगे डिफरेंशिएटिंग v विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा x, यानी log v, देखिएगा ध्यान से log v के डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष, जैसे log x का 1/x तो log v का क्या होगा 1 बटा v, और फिर से v का तो होगा x के सापेक्ष dv बटा dx, और यहाँ देखिए क्या होता था u बाहर यानी sin बाहर हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से sin x बाहर, और फिर किसका डिफरेंशिएशन होगा देखिएगा log cos x का, और प्लस v बाहर हो जाएगा log cos x बाहर, और किसका डिफरेंशिएशन होगा sin x का, देखिएगा ध्यान से किसका होगा sin x का, यानी v को उधर भेज दें तो यहाँ क्या हो जाएगा dv बटा dx, और यहाँ पर देखिएगा ध्यान से v इधर आ जाएगा तो sin x, देखिएगा ध्यान से sin x, और log x log x का क्या होता है 1/x, तो x के रूप में क्या है cos x, तो 1 बटा cos x, और cos का क्या होता है माइनस sin x, cos के भी तो होगा ठीक है, और प्लस में क्या हो जाएगा log cos x, और यहाँ पे sin का क्या होता है cos x, देखिएगा ध्यान से sin का हो गया cos x। अब यहाँ पर देख लीजिए dv बटा dx, देखिएगा ध्यान से v का मान यहाँ से बैठा दीजिए, v का मान क्या है यहाँ पे देखिएगा cos x के पावर sin x, यही है ना v का मान। अब यहाँ पर देखिए sin बटा cos क्या होगा tan, और यहाँ पर देखिए माइनस साइन पहले है तो माइनस साइन x इंटू क्या हो जाएगा tan x, sin बटा cos एक tan होगा ना, और प्लस में cos को पहले कर दीजिए cos x इंटू log cos x। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको मान लीजिए सेकेंड, देखिए दो इक्वेशन आ गया, अब a में रख लेंगे, यहाँ से dy बाई dx पूछ रहा था dy बाई, देखिए एक फर्स्ट इक्वेशन यहाँ आ गया, एक सेकंड इक्वेशन, अब a में रख लेंगे निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे यहाँ पे, जैसे देखिए इधर मिटा लेते हैं, अब देखिएगा यहाँ पे देखिए अब यहाँ से लिखिएगा फ्रॉम है, इसके बाद लिखिएगा क्या लिखिएगा फ्रॉम है, या नहीं तो यहीं पर देखिए फ्रॉम ए से,
ए क्या दिया गया है ए में, यहाँ पर देखिए लिख दीजिएगा क्या है, dy बटे dx इज इक्वल टू क्या है, du बटा dx और प्लस में क्या है dv बटा dx। इस तरह से अब सबके मान रख दीजिए, देखिए dy बटे dx यहाँ पे लिख लेते हैं फाइनली dy बटे dx, और इस देखिए अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान दीजिएगा इसका मान क्या है, du बटा dx का मान देखिएगा यहाँ पे पूरा यहाँ है, देखिए क्या है साइन x के पावर cos x है, और फिर क्या है cosec x इंटू cot x, और माइनस साइन x इंटू क्या है माइनस साइन x इंटू लॉग साइन x इस तरह से है, देखिएगा ये अलग है, यहाँ पे log साइन x और फिर बीच में देखिए प्लस, तो बीच में क्या देंगे प्लस, और इसका मान क्या है देखिएगा इसका मान है cos x के पावर sin x, और क्या है माइनस साइन x इंटू टेन एक्स, और प्लस में क्या है cos, यहाँ पर देखिए cos x इंटू log cos x इस तरह से है, देखिए एक जगह लिख लिए dy बाई dx का मान निकलेगा, यही क्या हो गया आंसर। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर दिया गया इंटीग्रेशन x प्लस टू इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स। देखिएगा अगर यहाँ पे इसको पुट करते हैं, अगर ये आ जाता तो कट जाता, कितना आसान था, बन जाता डायरेक्ट इंटीग्रेशन। लेकिन देखिए इस तरह को सवाल को अगर पुट करने से नहीं कटे तो देखिएगा किस मेथड का प्रयोग करेंगे बनाने के लिए। देखिए अगर इस फॉर्म का दिया रहा है, देखिए इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म इस फॉर्म का दिया रहा है, देखिएगा यहाँ पे लिखा गया है, तो उसको लिखने का मेथड देखिए लेट कर लेंगे क्या, इतना इज इक्वल टू ए बाहर देखिएगा, और फिर डिफरेंशिएशन जो रूट में दिया रहा है उसका प्लस बी, देखिएगा कितना आसान है, और 5 मार्क्स के सवाल है ये सब। यहाँ पर देखिएगा जितने इस तरह के सवाल आएंगे सब इसी पर बनेंगे। ठीक है, इसमें ए और बी का मान निकालने पड़ते हैं, देखिएगा ध्यान से कितना आसान है, करते हैं लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन, और यहाँ पर दिया क्या है लिख लेते हैं, क्या है x प्लस आई इज इक्वल टू लेट कर लीजिए क्या दिया है x प्लस टू, और यहाँ पर और क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डी एक्स, इस तरह से है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहले तो इसको लेट कर लेंगे, इस तरह से लेट करेंगे ना, देखिए एकदम सेम टू सेम इसी फॉर्म में है, यहाँ पे लिख लिए हैं तो यहाँ पर क्या कर लेंगे इसी फॉर्म का एकदम सेम टू सेम, देखिए इस फॉर्म का क्वेश्चन है, अब लेट कर लेते हैं इस फॉर्म में। ठीक है, लेट कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए px प्लस क्यूब की जगह है, px प्लस क्यूब की जगह पर x प्लस टू है, तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं लेट x प्लस टू इज इक्वल टू क्या कर लेते हैं a बाहर, और फिर dy बाई dx है, y की जगह पे यहाँ पे क्या दे दिया देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और प्लस में क्या हो जाएगा v, देखिए लिख दिए उस फॉर्म का क्वेश्चन था। ठीक है, अब इसको यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं आगे, देखिएगा ध्यान से x प्लस टू और a बाहर, डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का होगा, एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, और x का 1 और 1 का 0, और प्लस में क्या होगा b हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आगे कर लेते हैं, अब यहाँ पर देखिए क्या कर लेते हैं x प्लस टू रहेगा, ठीक है x प्लस टू, और एक के देखिए अंदर गुना कीजिएगा तो 2ax हो जाएगा, और a से b में a से 1 में कीजिएगा तो a रहेगा, और प्लस b, और यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिएगा ध्यान से x प्लस टू, और यहाँ पे देखिए 2ax ये तो अलग है, और देखिए a प्लस बी ये एक साथ ले लेते हैं। अब कर लेते हैं कंपेयर, a और b का मान तो निकालना पड़ेगा, देखिए a और b का मान निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं कंपेयर, देखिएगा कंपेयर कर लेंगे, यहाँ पर देखिए 2ax किसके साथ x के साथ, तो यहाँ पर देखिए 2a बराबर क्या हो जाएगा x के कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 हो जाएगा, अगर यहाँ से a का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, अब a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा कांस्टेंट है तो 2 होगा, तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, a का मान क्या है 1/2 और प्लस में b इज इक्वल टू 2, इधर ही प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 1/2, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4 और एक घट जाएगा यानी 3/2। ठीक है, ए और बी का मान निकल गया, क्या हो गया 3/2। अब यहाँ पर देख लीजिए, इसलिए यहाँ पर लिखिएगा देखिएगा
x प्लस टू, यहाँ पर देखिए लिखिए x प्लस टू इज इक्वल टू क्या दिया गया है a का मान क्या है 1/2, यहाँ पे बैठा लेते हैं, और 2x प्लस 1 और प्लस b का मान क्या है, यहाँ पर देखिए 3/2 रख लेते हैं। अब जहां पर x प्लस टू है वहां पर इतना रख लेते हैं, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, जहां पे x प्लस टू है कहाँ, यहाँ पे है, ये इतना रख लेते हैं। अब यहाँ पे रखिएगा, देखिएगा क्या हो जाएगा, देखिएगा रखिएगा तो x प्लस टू बराबर इतना रखिएगा, और इंटू में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो गुना तो सब में होगा, इसमें भी गुना होगा और इसमें भी गुना होगा। जैसे इतना इज इक्वल टू ही रखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे रखिएगा तो ये क्या है ब्रैकेट के बाहर है ना, तो ये देखिए इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा, तो देखिएगा ध्यान से कैसे होगा। इसमें क्या हो जाएगा 1/2 बाहर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा 2x प्लस 1, और इंटू क्या हो जाएगा, गुना तो होगा इससे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx, देखिएगा ध्यान से। अब प्लस, यहाँ पर देखिएगा प्लस इंटीग्रेशन, फिर इसका होगा क्या होगा 3/2 बाहर, इसमें भी तो आएगा ही, देखिएगा यहाँ पर लिख लेते हैं क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 dx। ठीक है, अब इस तरह से इसको लेट कर लीजिए, इसको मान लेते हैं I1 और इसको पढ़ लेते हैं I2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको कर लेते हैं क्या I1 और I2। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है, सिर्फ देखिए करने का तरीका क्या है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 1/2 बाहर है, तो यहाँ पर क्या होगा 1/2 I1। ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 3/2 I2। देखिएगा ध्यान से, इसको पढ़ लेते हैं ए मान लिए। ठीक है, अब I1 को लेकर चलते हैं, सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर दिया क्या है I1 इज इक्वल टू, देखिएगा यहाँ पर देखिए क्या दिया है 2x प्लस 1 और इंटू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू dx, इस तरह से है। ठीक है, अब देखिए पारापारी सोल्व, फिर इसको कर लेंगे, फिर इसको फिर रख देंगे, इसमें आंसर हो गया, बहुत आसान है। अब देखिए इसको सोल्व करना है, तो इसको पुट कर लेते हैं, कट जाएगा खुद, तो देखिएगा पुट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को t, देखिए इसको डिफरेंशिएशन कर लेंगे पुट करके, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर का 2x और x का क्या होगा 1, और फिर से किसका होगा x का dx और t का क्या हो जाएगा dt, तो कांस्टेंट है इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से dx का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा dt भागा में 2x प्लस 1, देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 dt भागा में 2x प्लस 1, ये तो कट जाएगा, यानी सिर्फ बचेगा क्या, देखिए एक बार लिख लेते हैं 2x प्लस 1 इंटू रूट में क्या है, इसको पुट किया है t, और dx का मान क्या लाए हैं dt भागा में 2x प्लस 1, इसे क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब देखिएगा अंदर क्या बचा रूट t, और रूट के मतलब क्या होता है 1/2 dt, और इसका फॉर्मूला लग जाएगा क्या होगा 1/2 प्लस 1, और नीचे भी 1/2 प्लस 1, और प्लस में क्या हो जाएगा c, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिएगा देखिएगा ध्यान से, यानी t के पावर 3/2 और नीचे भी 3/2 और प्लस c, t का मान क्या रखे हैं देखिए रख दीजिए 2/3 हो जाएगा, t का मान क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका पावर 3/2 और प्लस में c, इसको मान लीजिए फर्स्ट। ठीक है, अब किसको सोल्व करते हैं I2 को, एक सोल्व हो गया तब किसको करेंगे I2, देखिएगा ध्यान से कितना आसान है। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, आप देखिएगा देखिए अब I2 को लेके चलते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं I2 इज इक्वल टू क्या है देखिएगा, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx, इस तरह से है I2। अब यहाँ पर देखिए कैसे सोल्व करेंगे, एक आप इसमें एक देखिएगा फॉर्मूला पढ़े होंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, ध्यान दीजिएगा। और सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इसको पहले स्क्वायर बनाइए, स्क्वायर बनाने के लिए सीखिए क्या होगा स्क्वायर वाला फॉर्मूला, देखिएगा कैसे होगा से। सबसे पहले इसको स्क्वायर बना लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब कैसे स्क्वायर बनाएंगे बताइए, इसको ऐसे लिख सकते हैं ए के स्क्वायर एक्स के स्क्वायर, और फिर फॉर्मूला क्या होता है 2ab, क्या होता है 2a मान लिए इसको, और b क्या मान लेते हैं 1/2, देखिए 2 से 2 कैंसिल, फिर x ही बच जाएगा सिर्फ,
बी। अगर प्लस में क्या होता है बी स्क्वायर, जब अपना मन से बी स्क्वायर जोड़े हैं तो फिर घटा दीजिए बी स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा 1, है ना आसान। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहां से यहां तक देख लीजिए पूरा फॉर्मूला बन गया किसका, x प्लस 1/2 के होल स्क्वायर का। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4 और प्लस में 1, और यहाँ पे कर लीजिए एलसीएम, क्या हो जाएगा x प्लस 1/2 का स्क्वायर, यहाँ पे कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा देखिएगा, यहाँ पे -1 यानी क्या हो जाएगा प्लस में 3/4, इस तरह से हो जाएगा। घटाइएगा तो एलसीएम लीजिएगा तो प्लस 3/4। अब यहाँ से इस तरह से लिख सकते हैं x प्लस देखिएगा 1/2 का स्क्वायर। बताइए इसको स्क्वायर बनाने के लिए इस तरह से लिख सकते हैं √3/2 का स्क्वायर। देखिएगा कितना आसान है, क्या होगा x प्लस 1/2 के स्क्वायर प्लस में है √3/2 का स्क्वायर, लिख सकते हैं इस तरह से इसको। अब यहाँ पर देखिए इसका मान रख दीजिए, इतना बराबर इतना लाए हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिएगा, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसका मान क्या लाए हैं x प्लस 1/2 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए अब कैसे करेंगे इसको, देखिए इसके आगे देखिए कैसे करेंगे। अब यहाँ पर इसको x पढ़िए और इसको a, तो एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े थे देखिएगा ध्यान दीजिएगा किसका, इंटीग्रेशन x² प्लस a² का क्या होता है देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर x/2 अंडर रूट क्या होता है x² प्लस a², फिर a²/2 लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट x² प्लस a² और प्लस में c, इस पढ़े थे ना इस तरह से फॉर्मूला, और इसी पर बैठाएंगे, इसको x पढ़े और इसको a, देखिएगा कितना आसान है। x/2 यानी x प्लस 1/2 और बाई क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिएगा इनटू x², x के जगह पर क्या होगा x प्लस 1/2 का स्क्वायर और a² यानी √3/2 का स्क्वायर देखिएगा, और फिर a² a के जगह पर क्या होगा √3/2 का स्क्वायर और बाई में 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा लॉग x के जगह पर x प्लस 1/2 और यहाँ पर क्या होगा देखिएगा ध्यान से, और प्लस x के जगह पर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर लिख लेते हैं, यहाँ पर देखिए देखिएगा प्लस कर लीजिए और प्लस करके नीचे लिख लेते हैं, a के जगह पर देखिए क्या रखना है √3/2 का स्क्वायर और बाई में 2 और इंटू लॉग मॉड x प्लस क्या होगा 1/2 x की जगह पे, और प्लस यहाँ फिर क्या हो जाएगा x प्लस 1/2 का स्क्वायर और यहाँ भी क्या हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर और प्लस में c, इस तरह से लिख लिए यहाँ पे। अब देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ एलसीएम की जगह 2x प्लस 1, यहाँ 2 से 2 में कर लेंगे 4, यानी क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 और बाई में क्या हो जाएगा 4 इंटू, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा किसका फॉर्मूला बन गया देखिए पूरा इसी को तो तोड़ के लाए थे इतना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इतना इज इक्वल टू क्या लिख देंगे x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, और प्लस यहाँ स्क्वायर से रूट क्या होगा कैंसिल और 2 के स्क्वायर 4 और 4 से 2 में करेंगे 8 यानी 3/8 और लॉग यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिएगा x प्लस 1/2 और प्लस ये पूरा किसका फॉर्मूला है इसी को तो तोड़ के इतना लाए थे, तो यहाँ पर क्या होगा x² प्लस x प्लस 1 और प्लस में क्या होगा c, इसको मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब सेकंड मान लेते हैं और यहाँ से फिर से लिखेंगे, सेकंड मानने के बाद देखिएगा यहाँ पे मिटा देते हैं इसको, अब इसमें रख लेते हैं, सेकंड तो निकल ही गया, अब इसमें रख लेते हैं क्या हो जाएगा आंसर, देखिएगा ध्यान से यहाँ पर देखिएगा क्या करेंगे लिखेंगे फ्रॉम, यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम ए से, फ्रॉम ए क्या है यहाँ पे 1/2 I1 और प्लस में 3/2 I2, देखिएगा ये देखिए यहाँ से अलग है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1/2 I1 1/2 I1 क्या निकाले यहाँ पर देखिए यह क्या है 2/3 x² प्लस x प्लस 1 के पावर 3/2 और प्लस 3/2 बाहर I2 क्या है यहाँ पे देख लीजिएगा ध्यान से क्या है 2x प्लस 1 और बाई में क्या हो जाएगा 4 और इंटू क्या है देखिएगा अंडर रूट x² प्लस x प्लस 1 और क्या है प्लस
प्लस में देखिए क्या है, प्लस में क्या है 3/8, क्या है 3/8 log x प्लस 1/2 और प्लस क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और प्लस में क्या है c। इस तरह से है। एक बार और सजा कर लिख लेते हैं, देखिएगा 2 से 1 में, यहाँ 2 से 2 क्या होगा कैंसिल, यानी 1/3 क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 3/2 और प्लस में क्या होगा 2, 4 से क्या करेंगे 2 में 8, यानी 3/8 क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x प्लस 1 और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। और प्लस यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 3/8 log x प्लस 1/2 और प्लस में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और प्लस में c। यही फाइनल क्या हो गया आंसर, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसमें 2 क्वेश्चन की, उसमें 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 4 करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में 5 6 करेंगे, इस तरह से।